नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीडी क्लास पे। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे। अब तक हमने टोटल 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो चारों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उनसे प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज आपके सामने है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 05, यानी कि आज आप भाग है वो 5वां है। आज हम फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कहने का मतलब लाइक्स कम आ रहे हैं, व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन लाइक्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो दोस्तों लाइक्स जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट का अन्य भी फायदा उठा सके दोस्तों। तो दोस्तों शेयरिंग में भी कंजूसी ना करें। अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी हो वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। तो दोस्तों शुरू करेंगे कंप्यूटर के 23 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और पार्ट है 05। पहला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में खाली जगह होते हैं। ए है 2 की पावर 10 बाइट, बी है 2 की पावर 20 बाइट, सी है 2 की पावर 30 बाइट और डी है 2 की पावर 40 बाइट। 1 बिलियन में कितने बाइट होते हैं? यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर में दे रखे हैं। तो दोस्तों ये याद रख लेना आप, 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन, इसमें कितने बाइट होते हैं 2 की पावर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 बिलियन में 2 की पावर 30 बाइट आपके होते हैं। इसी प्रकार 1 मिलियन में कितने होते हैं? तो दोस्तों 1 मिलियन में होते हैं आपके 2 की पावर 20 बाइट। याद रखना, 1 मिलियन में होते हैं 2 की पावर 20 बाइट, 1 बिलियन में होते हैं 2 की पावर 30 बाइट और 1 ट्रिलियन में होते हैं 2 की पावर 40 बाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, 2 की पावर 30 बाइट। तो याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 टीबी, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। 1 टीबी बराबर खाली जगह के बराबर होता है। ए है 10 की पावर 6 बाइट, बी है 10 की पावर 9 बाइट, सी है 10 की पावर 12 बाइट और डी है 10 की पावर 15 बाइट। अगर दोस्तों आपको कहने को सीरीज याद है कौन सी, वो आपकी किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये अगर सीरीज याद है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों एक टेरा में क्या होता है दोस्तों? तो टेरा में होता है आपके 10 की घात 12। टेरा में क्या होता है? 10 की घात 12। तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 10 की घात 12 बाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर यहाँ पर टीबी की जगह अगर जीबी होता, क्या होता? जीबी। तो दोस्तों गीगा में होता है 10 की घात 9। गीगा में कितना होता है? 10 की घात 9, ठीक है। उसी प्रकार अगर एमबी होता तो दोस्तों मेगा में होता है आपके 10 की पावर 6 बाइट। मेगा में कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है। तो मेगा बाइट तो 10 की पावर 6 बाइट, ठीक है। तो 1 एमबी में हो जाता है आपके 10 की पावर 6 बाइट। 1 जीबी में होता है 10 की पावर 9 बाइट। 1 टीबी में होता है आपके 10 की पावर 12 बाइट और 1 टीबी के बाद आता है आपके पेटा। क्या आता है टीबी के बाद? पेटा। तो 10 की घात 15 बाइट हो जाता है आपके पेटा बाइट में। तो 1 टीबी बराबर कितने हो गए? 10 की घात 12 बाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है? ए है रैम, बी है रोम, सी है बायो चिप और डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो अस्थायी प्रकृति की होती है? अस्थायी प्रकृति की मतलब वॉलेटाइल नेचर की होती है। कैसी? वॉलेटाइल नेचर की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रैम होती है, वो आपके अस्थायी प्रकृति की होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जबकि रोम क्या होती है? रोम आपके नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, स्थायी प्रकृति की होती है। दोस्तों आपके जो बायो चिप दे रखा है, बायो चिप रोम को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायो चिप रोम को कहा जाता है। बायो की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना बायो चिप किसे कहते हैं? रोम को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप है? ए है रीड एक्सेस मेमोरी, बी है रीड एक्टिव मेमोरी, सी है रैंडम एड्रेस मेमोरी और डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। रैम और रोम की फुल फॉर्म, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की क्या होती है? रैम की होती है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कैचे मेमोरी होती है? ए है एस रैम, बी है डी रैम, सी है एस टी रैम और डी है इनमें से कोई। निम्न में से कैचे मेमोरी होती है? एस रैम का मतलब होता है दोस्तों स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम और एस डी रैम का मतलब दोस्तों सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। सिंक्रोनस डायनामिक रैम होता है। तो दोस्तों कैचे मेमोरी होती है दोस्तों, वो आपकी रैम में होती है और रैम में होती है आपके स्टैटिक मेमोरी। कौन सी होती है? स्टैटिक मेमोरी या एस रैम बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो आपकी कैचे मेमोरी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
और जो डी रैम दे रखा है दोस्तों, डी रैम को आपके मैन मेमोरी कहा जाता है। डी रैम या डायनामिक रैम को क्या कहा जाता है? मैन मेमोरी। अगला क्वेश्चन है DIMM का पूर्ण रूप है। ए है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, बी है डायरेक्ट इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सी है डिस्चार्ज इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डी है डबल इंटरफेस मेमोरी मॉड्यूल। DIMM एक होता है दोस्तों SIMM और एक है DIMM। SIMM और DIMM की फुल फॉर्म याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो DIMM की फुल फॉर्म होती है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और SIMM होता है, एस का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है डी रैम मदरबोर्ड के जिस स्लॉट या खांचे में लगी होती है उसे कहते हैं। ए है SIMM व DIMM, बी है SIM, सी है SODIMM और डी है GSM। डायनामिक रैम या डी रैम मदरबोर्ड के जिस स्लॉट या खांचे में लगी होती है उसे कहते हैं, यानी कि डी डायनामिक रैम होती है मदरबोर्ड के किस स्लॉट में लगी होती है, तो दोस्तों वो स्लॉट कहलाता है आपके SIMM व DIMM। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। SIMM DIMM की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई है। SIMM की फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और DIMM की फुल फॉर्म होती है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है जब हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं तो निम्न में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है या कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? ए है स्टैटिक रैम, बी है डायनामिक रैम, सी है सिंक्रोनस डायनामिक रैम और डी है इनमें से कोई नहीं। जब हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है या किस मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी रैम। कौन सा हो जाएगा? डी रैम। डी रैम को अभी मैंने बताया दोस्तों मैन मेमोरी कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो डी रैम रिफ्रेश होती है। कौन सी? डी रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डायनामिक रैम। और डायनामिक रैम को आपके मैन मेमोरी कहा जाता है, जबकि स्टैटिक रैम होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक रैम को आपके कैचे मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह मेमोरी जिसे केवल पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। ए है रैम, बी रोम, सी है हार्ड डिस्क और डी है पेन ड्राइव। वह मेमोरी जिसे केवल हम पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक डी रैम का प्रकार नहीं है? डी रैम का मतलब है डायनामिक रैम का प्रकार नहीं है। ए है SD रैम, बी है RD रैम, सी है DR रैम और डी है DDR रैम। निम्न में से कौन सा डायनामिक रैम का प्रकार नहीं है? दोस्तों डायनामिक रैम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों डायनामिक रैम के प्रकार है, एक तो होती है आपके SD रैम, ठीक है, दूसरी होती है RD रैम और तीसरी होती है DDR रैम। ठीक है, तो आपके इसके DR रैम है, ये आपके जो डायनामिक रैम का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है, जो डी रैम का प्रकार नहीं है। जबकि SD रैम होता है, RD रैम होता है और DDR रैम डायनामिक रैम का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग करते समय आई त्रुटि या एरर को हटाना कहलाता है। ए पेच, बी बग, सी है डीबग और डी है वायरस। प्रोग्रामिंग करते समय जो त्रुटि आती है दोस्तों, त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो त्रुटि आती है दोस्तों प्रोग्रामिंग करते समय, उसको तो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। और इस त्रुटि को हटाना डीबग कहलाता है। त्रुटि को हटाना क्या कहलाता है? डीबग। त्रुटि को क्या कहा जाता है? त्रुटि या एरर को तो बग कहा जाता है, लेकिन त्रुटि और एरर को हटाना डीबग कहलाता है। और दोस्तों इस त्रुटि को हटाने के लिए जिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो आपके पेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेज। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला प्रभावी वायरस कौन सा था? ए है बूट सेक्टर वायरस ब्रांड, बी है शक्ति, सी है हैप्पी बर्थडे जोशी, डी है कोड रेड। विश्व का पहला प्रभावी वायरस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बूट सेक्टर वायरस, या इसे ब्रांड भी कहा जाता है। तो दोस्तों विश्व का जो पहला प्रभावी वायरस, यहाँ वायरस का पूछा है दोस्तों, तो वायरस का ध्यान रखना, जो पहला प्रभावी वायरस था वो था आपके बूट सेक्टर वायरस या ब्रांड। अगर इसी के संदर्भ में अगर भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला प्रभावी वायरस कौन सा था, तो दोस्तों भारत का जो पहला प्रभावी वायरस था वो था आपके हैप्पी बर्थडे जोशी। कौन सा था? हैप्पी बर्थडे जोशी। और विश्व का था आपके बूट सेक्टर वायरस ब्रांड। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहले खोजा गया मैलिशियस प्रोग्राम, मलवेयर प्रोग्राम कौन सा था? ए है रीपर, बी है क्रीपर, सी है स्पाईवेयर, डी है कीलॉगर। विश्व का सबसे पहले खोजा गया मलवेयर प्रोग्राम, यानी कि गंदा प्रोग्राम। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? गंदा प्रोग्राम, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे पहले खोजा गया जो आपके मलवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम था
वो था आपके क्रीपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रीपर। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहले खोजा गया गंदा प्रोग्राम कौन सा था? क्रीपर था। और दोस्तों इस क्रीपर को हटाने के लिए रीपर का प्रयोग किया गया था। एंटीवायरस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? रीपर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए है बॉस, बी है सोलोरिज, सी है एंड्रॉइड और डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बॉस है, सोलोरिज है, एंड्रॉइड है, इसके अलावा आपके सेम्बियन है, मैक ओएस है, आईओएस है, ठीक है, विंडोज है और एमएस डॉस है। ये सारे के सारे क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और दोस्तों बॉस की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? ये है कंट्रोल पैनल, बी है एंटीवायरस, सी है सिस्टम टूल प्रोग्राम और डी है सर्च इंजन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं उनको आसान करने का कार्य करते हैं। तो हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं, उसको आसान करने का कार्य कौन करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, सर्च इंजन है। ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आते हैं। सर्च इंजन है आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? तो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंट्रोल पैनल है, एंटीवायरस है, सिस्टम टूल प्रोग्राम्स आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक डेटाबेस से संबंधित भाषा नहीं है? ए है प्रोलॉग, बी है एसक्यूएल, सी है माईएसक्यूएल, डी है ओरेकल। कौन सी एक ये चारों भाषाएं उच्च स्तरीय भाषा है, जिसमें से कौन सी जो भाषा है जो आपके डेटाबेस से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रोलॉग। प्रोलॉग है दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लैंग्वेज है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, ओरेकल, ये तीनों जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं ये आपके डेटाबेस से संबंधित भाषाएं है। जबकि प्रोलॉग और इसके अलावा एक होती है लिस्प। प्रोलॉग और लिस्प है, ये दोनों आपके एआई आधारित भाषाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित उच्च स्तरीय भाषाएं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीयूआई का पूर्ण रूप है? ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी है ग्राफिकल अंडर इंटरफेस, सी है ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज और डी है ग्लोबल यूजर इंटरफेस। जीयूआई दोस्तों ये एक इंटरफेस है। ठीक है, जीयूआई टेक्निक पर आपके विंडोज के सारे वर्जन है, आपके जीयूआई आधारित भी है। तो दोस्तों जीयूआई की फुल फॉर्म है वो है आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है? ए है आई लव यू, बी है कॉड रेड, सी है हैप्पी बर्थडे जोशी, डी है आई हेट यू। निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है या वायरस नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आई हेट यू। आई हेट यू नाम का कोई वायरस नहीं होता है, जबकि आई लव यू एक वायरस है, कॉड रेड भी वायरस है और हैप्पी बर्थडे जोशी ये भी एक वायरस है। दोस्तों भारत में पहला प्रभावी वायरस था वो था आपके हैप्पी बर्थडे जोशी। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया है, हैप्पी बर्थडे जोशी है जो अपने भारत का पहला प्रभावी वायरस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडोज में किसी फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का सेव कर सकते हैं या कितने अक्षरों का होता है? ए है 8, बी है 72, सी है 255 और डी है 162। एमएस विंडोज में किसी फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का लिख सकते हैं या सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 255। यानी कि एमएस विंडोज में किसी फाइल का नाम है, जब हम कोई नई फाइल बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं, तो दोस्तों वो नाम अधिकतम 255 अक्षर तक का हो सकता है और 255 अक्षर तक का हम सेव कर सकता है। अगर एमएस डॉस की बात की जाए, किसकी? एमएस डॉस, तो दोस्तों एमएस डॉस में फाइल का नाम अधिकतम 8 अक्षर का होता है। कितने? 8 अक्षर का। और विंडोज में होता है आपके 255। अगला क्वेश्चन है, माउस किस तकनीक या इंटरफेस पर कार्य करता है? ए है CUI, बी है CLI, सी है GUI और डी है नन ऑफ दैट। माउस किस तकनीक या इंटरफेस पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके माउस है GUI टेक्निक पर या GUI इंटरफेस पर कार्य करता है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, माउस के अलावा आपके MS विंडोज है, ये भी आपके GUI टेक्निक पर कार्य करता है।
जबकि CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और CUI को आपके CLI भी कहा जाता है। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो दोस्तों CUI और CLI एक ही है, और CUI जो आपके CUI इंटरफेस पर कार्य करते हैं वो है आपके, एक तो है MS-DOS और यूनिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मलवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को डिलीट या करप्ट नहीं करता है जबकि अनावश्यक प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता है? ए है वायरस, बी है वर्म, सी है ट्रोजन हॉर्स और डी है स्पाईवेयर। कंप्यूटर का कौन सा वो वायरस है या कौन सा गंदा प्रोग्राम है जो फाइल को डिलीट या करप्ट नहीं करता है जबकि फाइल या फोल्डर की क्या करता है, अनावश्यक कॉपियां या अनावश्यक प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता है? तो दोस्तों वो है आपका वर्म। कौन सा है? वर्म। ये भी एक आपका मलवेयर प्रोग्राम होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है वायरस की तरह। वायरस तो क्या करता है, फाइल को करप्ट या डिलीट कर देता है, जबकि वर्म क्या करता है, डिलीट या करप्ट नहीं करता है, अनावश्यक प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता है, कॉपी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, 1024 TB बराबर होते हैं? 1 पेटाबाइट, बी है 1 गीगाबाइट, सी है 1 एक्साबाइट और डी है 1 जेटाबाइट। 1024 TB का मतलब होता है टेराबाइट। अभी हमने देखा था दोस्तों 1 TB बराबर कितने थे, तो 1 TB बराबर हमने देखा था कितने थे, 10 की घात 12 बाइट, सॉरी 2 की घात 10 की घात 12 बाइट थे। ठीक है, 1 टेराबाइट बराबर कितने थे, 10 की घात 12 बाइट। अब यहाँ पर पूछा है 1024 TB बराबर कितने होते हैं, तो दोस्तों 1024 TB बराबर होता है 1 PB या 1 पेटाबाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये भी सीरीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 1024 KB बराबर होता है 1 MB। ठीक है, और 1024 MB बराबर होता है 1 GB, 1024 GB बराबर होता है 1 TB और 1024 TB बराबर होता है 1 PB। ठीक है, इसके अलावा ये सीरीज आगे चलती रहती है। उसके बाद पेटा के बाद आएगा एक्सा आ जाएगा। ठीक है, एक्साबाइट आ जाएगा। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, तो 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न अंगों या भागों का नियंत्रण करता है तथा यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है? ए है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों या का नियंत्रण करता है तथा यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने का या इंटरएक्ट करने देता है? तो दोस्तों वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सारे सब कुछ करता है। यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरएक्ट का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, 2 निबल किसके बराबर होता है? ए है 2 बिट, बी है 8 बिट, सी है 4 बिट, डी है 4 बाइट। 2 निबल, दोस्तों 1 निबल बराबर कितना होता है? 1 निबल बराबर, तो दोस्तों 1 निबल बराबर होता है आपके 4 बिट। 1 निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट, और 2 निबल बराबर होते हैं 8 बिट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। याद रखना 1 निबल बराबर 4 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, GUI इंटरफेस पर कार्य करता है? ए है विंडो 8.1, बी है विंडो 7, सी है माउस, डी है उपयुक्त सभी। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है? तो दोस्तों विंडोज के सारे वर्जन है आपके GUI आधारित है। किस पे आधारित है? GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करते हैं। माउस भी आपके GUI आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के दौरान हुई त्रुटि, एरर, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं? ए पेज, बी बग, सी है डीबग और डी है मैलवेयर। जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के जो दौरान त्रुटि आती है या एरर आती है उसे क्या कहते हैं? अनुपयुक्त परिणाम होते हैं, वो क्या होती है? एरर ही होती है। तो उस एरर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस एरर को कहा जाता है बग। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान जो एरर या त्रुटि आती है या गलत परिणाम आता है वो आपके बग कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और बग को हटाना डीबग कहलाता है। बग को हटाने के लिए जिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उन्हें पेज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेजी वहील मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पर डेजी वहील अलग है। ठीक है, डेजी वहील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ पर दोनों प्रिंटर कह सकते हैं, डेजी वहील प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्न में से किस प्रिंटर का उदाहरण है? ए है पेज प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है कैरेक्टर प्रिंटर, डी है इनमें से कोई नहीं। डेजी वहील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किस प्रिंटर का उदाहरण है?
डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों ये दोनों के दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। दोस्तों सबसे तेज प्रिंटर होता है वो आपका पेज प्रिंटर होता है, और पेज प्रिंटर का एकमात्र उदाहरण है आपका लेजर प्रिंटर। तो अगर आपको पूछ दिया जाए सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है, तो सबसे तेज होता है आपका पेज प्रिंटर, या पेज प्रिंटर के अंदर आता है आपके लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर, ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है डेजी व्हील प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर और डी है उपयुक्त सभी। लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को ही आपके लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है। और दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, सबसे सर्वाधिक प्रयोग में किया जाने वाला जो प्रिंटर है वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को दोस्तों मोनो प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनो प्रिंटर। और डेजी व्हील को आपके लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापने की इकाई है। ए है हर्ट्ज, बी है डॉट प्रति इंच, सी है पिक्सल प्रति इंच, डी है रिजोल्यूशन। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापने की इकाई, दोस्तों मॉनिटर की जो साधारणतः रिफ्रेश रेट होती है वो होती है आपके 60, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रेश रेट मापने की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मॉनिटर की जो साधारणतः रिफ्रेश रेट होती है वो होती है आपके 60 हर्ट्ज। कितने होती है? 60 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज, ठीक है, 60 हर्ट्ज। अगला लास्ट क्वेश्चन है बैंक में चेक और डीडी के कोड स्कैन करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? ए है बारकोड रीडर, बी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, सी है ऑप्टिकल मार्क रीडर और डी है उपयुक्त सभी। बैंक में चेक और डीडी के कोड स्कैन करने के लिए कौन से स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है आपके MICR का। किसका? MICR, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, या कहीं कहीं आपके रीडर दे रखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आई होप करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक में किसी तरह की कंजूसी ना करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आगे तक पहुँचता रहे और हम आपके लिए रेगुलर ऐसे वीडियो डालते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।